स्वयं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तरं सुन्दरं मुण्डिकापदभीष्टसिद्धिनं कारुणीककल्कञ्जलोचनं नमामि शङ्करमनङ्गभूषणम् वंशीरोषितकलानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणमुखलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किं तत्त्वहं जाने। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधार वर्णं रघुवरविमलेशौ जोदायकफलचार मोहिलोकि धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा पाप्यूजा कर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि सुदूत तुम तरिक जाई राम हृदय हरि करहु पाई। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, आप भी उन्हीं भाषा में सुंदरकांड के संदर्भ में श्री हनुमान जी की यात्रा के विषय में सुन रहे थे। और जब मैं आज आ रहा था तो भाषा के विषय में एक नया अनुभव मुझे हुआ। हमारे श्री राजकुमार जी, उनकी पुत्र बहू मेरे साथ मुझे यहाँ लेकर आती है, तो उनसे बेटी निंदा की उनका सम्मान सुनकर मुझे एक नए प्रकार का अनुभव हुआ। उन्होंने पूछा जी के विषय में आप समझ लेती हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि महाराज जी की बात तो भाषा कठिन है पर वो मैं नहीं समझ पाती उतना, लेकिन इस भाषा में मैं समझ लेती हूँ। तो ऐसा इसका अर्थ है कि मेरी भाषा उनको कठिन लगती है, अंग्रेजी उनको सरल प्रतीत होती। तो 3 पीढ़ियों का मैंने अनुभव किया। हमारे श्री जयराज जी शोभेवाला जो बहुत ही श्रद्धालु है, विराजमान भी है, एक दिन थोड़ा 10 मिनट विलंब तक प्रवचन हुआ तो वे घबरा गए। लास्ट में 1 घंटा बोलियो तो लगा कि 40 मिनट उनको 1 घंटे जैसा लगे हुआ, और उस भाषा में उनको आनंद नहीं आ रहा था। तो उस भाषा का ज्ञान नहीं है। तो दूसरी पीढ़ी से राजकुमार भी, उनको चिंता हो गई कि महाराज जी जो प्रवचन कर रहे हैं उसी विषय पर होता तो अच्छा था, मेरा विषय ठीक नहीं था। और तो तीसरी पीढ़ी जिसने कहा कि नहीं मेरी भाषा उनके समझ में कम आती है तो आपकी अधिक समझ में आती। तो वो एक आनंद है कि वस्तुतः यह अलग अलग पीढ़ियां होती हैं और अलग अलग उनके सोचने समझने या सुनने का ढंग होता है। तो इसलिए आपने सुना और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने, जिन्होंने सुना समझा, उन्होंने आनंद लिया होगा, और जो नहीं तो समझ पाए होंगे वो भी बड़े शांत भाव से श्रवण करते हैं। आइए समुद्र की यात्रा हनुमान जी ने की, पार किया। वो तो एक दृश्य है और दूसरा दृश्य वह है जब मंदिर नया
चुके थे। प्रयत्न करने पर भी सीता जी तो नहीं खोज पाए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारा जीवन तो निरर्थक है, दोनों प्रकार से मेरी मृत्यु है। यहाँ जो सूर्य सीता कह पाई, वहां गए हमारी घबराई। सीता जी को हम नहीं खोज पाए, हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, पर अगर हम लौट करके जाएंगे तो सुग्रीव दंड देंगे। तो कहीं से अच्छा ही नहीं होगा कि हम शरीर का परित्याग करें। कौरिक संकेत जो आपके सामने पिछले दिनों से किया जाता है कि रामायण में जो घटनाक्रम है उसकी विलक्षणता ये है कि ऐसे अवसर हम सबके जीवन में आ सकते हैं, कई के जीवन में आते हैं। जब आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो उसका अभिप्राय की जो परिस्थिति है और उसको देख करके वह व्यक्ति इतना निराश हुआ होगा कि उसने मान लिया कि ये जीवन निरर्थक है और इसको रखने से कोई लाभ नहीं। इसको रामचरितमानस में पात्रों के माध्यम से इस परिस्थिति का ज्ञान प्रस्तुत किया और उसका सूत्र यह है, और जो संवाद के रूप में आपके सामने प्रारंभ किया गया था, जब बंदर निराश हताश बैठ गए कुछ विछा करके शरीर का त्याग करने के लिए, तो वह एक गुफा थी। श्री रामचरितमानस में गुफाओं का बड़ा सांकेतिक अर्थ है और उस गुफा में एक गीध रहता था जिसका नाम संपाति था। जब उस गीध ने यह सुना कि बंदर शरीर का त्याग करने के लिए प्रस्तुत है, तो उसने अपनी प्रसन्नता शब्दों में प्रकट किया और ये कहा कि बहुत दिनों से हम भूखे मर रहे थे, लगता है आज ब्रह्मा प्रसन्न हो गए हैं और एक साथ बहुत दिनों के भोजन का प्रबंध उन्होंने कर दिया। अब उस बाश्वर को सुनकर के बंदर आतंकित हो जाते हैं कि क्या गीध ही हम लोगों को खाने वाला है। कभी मृत्यु आत्महत्या करते समय चिंता होती है कि कम से कम कष्ट वाली मृत्यु हो, या व्यक्ति चाहता है कि मृत्यु के संदर्भ में उसकी शरीर की दुर्गति न हो, ये मानवीय भावना होती है। तो बंदर यह नहीं चाह सकते थे कि अब हम वे शरीर अगर मृत्यु हो गई तो शरीर का क्या हुआ, तो इसको तो सोचना नहीं चाहिए, चाहे जो भी हो गया। लेकिन ये स्वभाव है कि वो एक और तो शरीर का त्याग कर रहा है और दूसरी ओर ये चाहता है कि उसने उसका सम्मान कराए। तो बंदरों को ऐसा लगता है कि तो बड़ी अशुभ मृत्यु होगी कि जब गीध हमारे शरीरों को नोच करके खाएंगे। तो वो स्थिति, और जब ये स्वर सुनते हैं तो आतंक सा उनके हृदय में आ जाता है। यद्यपि आतंक भी कल्पित था, क्योंकि जो बंदर वहां बैठे हुए थे वो महान योद्धा थे, बलवान थे, पर बलवान और योद्धा होते हुए भी एक गीध के स्वर से आतंकित हो जाना ऐसी विचित्र बात। तो उसका अभिप्राय यह है कि कभी कभी व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं को, अपनी सामर्थ्य को भूल जाता है, अपनी कमी तो उसको दिखाई देती है पर उसमें कितनी विशेषताएं हैं, क्या है, जिसे वो नहीं जान पाता। पर दूसरी ओर उसका परिणाम ये होता है कि ये जो योद्धा बंदर है उन्हें डरना चाहिए। कभी गीत से, अकेले गीत से डर गए, तो ये मानो जिसको कहते हैं
मानवीय मन का कल्पित आतंक। व्यक्ति के मन में जब एक कल्पित भावना होती है, बनाई हुई अपनी ही भावना, तो उस समय वो स्वयं इतना अधिक आतंकित होता है कि वो अपनी विशेषताओं को भूल जाता है। महाभारत में, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला समेटने का निश्चय किया तो आदेश उन्होंने अर्जुन के पास भेज दिया था कि अर्जुन द्वारका में जो महिलाएं हैं, जो बचे हुए लोग हों, उन्हें लेकर के हस्तिनापुर जाए। और उसके पश्चात अर्जुन बड़े व्याकुल हृदय से वो समस्त जो बचे हुए थे द्वारकापुरी में, क्योंकि भगवान ने कह दिया था कि 1 सप्ताह में द्वारका समुद्र में समा जाएगी, तो लेकर के चल गए। पर आश्चर्यजनक वर्णन क्या है कि मार्ग में वन प्रदेश में चलते हुए उनको वनवासी डाकुओं ने घेर लिया। और जब उन्होंने ये कहा कि जितनी स्त्रियां हैं, जितनी संपत्ति है, तुम इसे सौंप दो यहाँ। अर्जुन को आश्चर्य हुआ और अर्जुन ने पूछा कि तुम हमें जानते हो? क्योंकि अर्जुन को ये विश्वास था कि मेरा नाम कौन नहीं जानता। कितना विश्वास था, मुझे कौन नहीं जानता हो। और उन्हें यह सुनकर के आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा जानते हैं तुम अर्जुन, और जानते हुए भी तुम्हारा ये साहस कि तुम मुझे चुनौती दो, नहीं। और उनके पास क्या था? लाठियां थी और ऐसे साधारण अस्त्र शस्त्र थे। और तब अर्जुन ने अपना प्रसिद्ध गांडीव, जिसके द्वारा उन्होंने महाभारत में विजय प्राप्त की थी, उसे हाथ में ले लिया। और वो जब उस धनुष को चलाने के पहले उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाने लगे, डोरी को चढ़ाने लगे, तो इतना शिथिल शरीर हो गया कि वो वाण चलना तो दूर रहा, धनुष के ऊपर डोरी भी नहीं चढ़ा पाया। और सचमुच लुट गए। बड़ा दुखद वर्णन श्रीमद् भागवत को महाभारत में पढ़ने को मिलता है। ये जो स्थिति है कि एक महान योद्धा जो इतने बड़े शस्त्र का ज्ञाता और उसके द्वारा जिसने इतनी विजय प्राप्त की हो, वो व्यक्ति इतना एक ऐसी मनस्थिति, अरे उससे भगवान कृष्ण के लीला समेट लेने का इतना दुखद अवसाद उनके मन में उत्पन्न हो गया कि वो सारी इतनी शक्ति को भूल गए। इसका तात्पर्य कि बंदरों को भी अपने विशेषताओं की और बल की विस्मृति हो गई। आप ये ध्यान रखें, मनुष्य में कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ अच्छाइयां होती हैं। थोड़ा सरल करके मैं कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सुन लिया कि मेरी भाषा पुत्र बधु भी नहीं समझ पाती है, तब उसको थोड़ा सरल कोशिश ही करूंगा। वो जैसी सारी भाषा मेरी है उससे पढ़ा। तो वो अर्जुन की जो स्थिति है, अर्जुन की जो दशा है, उसका कारण यही है कि अर्जुन स्वयं उस समय वह बात जब व्यक्ति अपनी विशेषताओं को भूल जाए और किसी झूठे भय से स्वयं अपने आप को ही घेर ले, तो एक स्थिति तो हुआ है। और एक स्थिति हुआ है कि जहां व्यक्ति अपनी विशेषताओं का मूल्य आवश्यकता से अधिक आंके। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे लोग होते हैं कि जो अपने में बड़ी हीनता और बड़ा अनुभव करते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं। और एक वे होते हैं कि जो यह मान बैठते हैं हम तो इतने योग्य हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जो वृत्तियां हैं या दोनों ही मनोभाव हैं का वो सही है। व्यक्ति को अपनी विशेषताओं को भी जानना चाहिए और अपनी कमजोरियों को भी जानना चाहिए।
और उन दोनों को अगर हम सही सही अर्थ दे सकें, सही रूप दे सकें, तो ये जो दोनों वृत्तियां हैं वो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। क्या तात्पर्य है? मैं आशा करता हूं कि आप सब उसे ध्यान से सुन रहे होंगे। तो उसका तात्पर्य यह है कि दोनों कला अपनी विशेषताओं को जाने और उसका सदुपयोग करें, और अपनी कमजोरी को जाने और जानने के बाद भी उसका सदुपयोग करें। ये बड़े महत्व की बात है। अपनी विशेषताओं को भुला देना, मानो व्यक्ति जो कुछ है वो भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, और अपने को इतना महत्वपूर्ण मान लेना, अभिमान के मारे भूल जाना कि मैं क्या नहीं कर सकता। ये दोनों ही बातें हैं जिसको वृत्ति और अभिमान की वृत्ति का नाम दिया जा सकता है।